किसान एक बार फिर से जोश में हैं क्योंकि उन्होंने केंद्र सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा 14 महीने हम लोग आंदोलन कर रहे थे, उसके बाद केंद्र सरकार ने हमें सारी मांगे मानने की जो आश्वासन दिया था, आप उससे वो फिरते नजर आ रहे हैं। आज ढांसा बॉर्डर पर किसान यूनियन इकट्ठा हुए। पहले तो उन्होंने तिरंगा फहराया और उसके बाद दिल्ली के एसडीएम के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा। साथ ही उन्होंने तलख तेवर दिखाते हुए उन्होंने कहा केंद्र सरकार ने जो वादा खिलाफी की है, किसान उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। जब हमने पूछा कि गुरुराम सिंह चढ़ूनी और राकेश टिकैत में थोड़ी अनबन है, तो उन्होंने कहा जिस दिन किसान अंगड़ाई लेगा और फिर से अगर इकट्ठा होगा तो गुरुराम सिंह चढ़ूनी हो या राकेश टिकैत या अन्य जो भी संगठन है, वो पूरी तरह एकजुट है। पूरा हरियाणा और पंजाब और उत्तर प्रदेश के और अन्य पूरे भारत के किसान एकजुट होकर फिर से सरकार की ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे, क्योंकि सरकार ने जो किसानों के साथ धोखा किया है वो बर्दाश्त नहीं होगा। अन्नदाता ने उन पर विश्वास किया, लेकिन अन्नदाता को उन्होंने धोखा देने का काम किया। साथ ही उन्होंने कहा कि हम सरकार को वोट की चोट से भी सजा देंगे, क्योंकि किसान कर भी क्या सकता है, लेकिन जब 2024 में वोट का समय आएगा तो सरकार को पता लगेगा कि उन्होंने किसान पुत्रों के साथ जो धोखा किया है वो किसी से छिपा नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार के पास अभी भी समय है। जो किसानों की मांगे थी, जिस पर सरकार ने लिखित हमें आश्वासन दिया था, और उस लिखित आश्वासन से भी सरकार पूरी तरह फिरने का काम कर रही है। साथ ही जब राजनीतिक मामले को लेकर हमसे पूछा गया कि किसान राजनीति भी कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने चुनाव लड़ा था, उससे पहले चुनाव की वो मना कर रहे थे, तो उन्होंने कहा ये पर्सनल उन लोगों का अपना वक्तव्य है, लेकिन किसानों की जब बात आएगी तो सभी लोग एकजुट होकर किसानों की हकों की लड़ाई लड़ेंगे। साथ ही उन्होंने कहा आज एक बड़ी पंचायत होगी और उसके बाद शायद मार्च या फरवरी में एक बड़े आंदोलन की तैयारी और रूपरेखा को देखा जा रहा है, क्योंकि केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, जो किसानों के पीठ में छुरा घोंपने का काम किया है वो किसी से छिपा नहीं है। तो मार्च में एक फिर से जन आंदोलन होगा और उसके बाद अगर हमें धरने दोबारा देने पड़े तो उससे भी हम पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि धरने ख़त्म नहीं, स्थगित किए गए थे। ये पहले भी सरकार को बता दिया गया था और चेता दिया गया था कि धरने हटे नहीं हैं, सिर्फ स्थगित करे हैं। अगर हमारी मांगे मान ली गई तो हम लोग उसे हटा देंगे, लेकिन अगर वादा खिलाफी की गई तो दोबारा से सड़कों पर किसान उतरेंगे और उसकी जिम्मेवारी सरकार की होगी। ढांसा बॉर्डर पर भी राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया है, किसानों ने आपको ज्ञापन दिया है, क्या कहना चाहेंगे? हम इसका सम्मान रखेंगे, जहाँ तक इसको हम पहुँचा सकते हैं। आपकी आवाज़ को हम प्रशासन तक ऊपर तक पहुँचाएं। और सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। करते हैं कि सरकार इसमें कोई सूझ ले ताकि किसान फिर दौड़ों पे ना आए। आंदोलन की कोई आहट नजर आ रही है क्या? क्या आंदोलन फिर से होगा? क्योंकि लगातार जो किसान है वो 13 महीने सड़कों पर बैठे, उसके बाद अगर सरकार से आप लोगों का समझौता हुआ और उसके बाद भी वादा खिलाफी लगातार होती रही, तो क्या उम्मीदें की जाए जनाब? देखो मित्र साहब, आंदोलन उठाया नहीं था हमने, सस्पेंड कर रखा है, कुछ समय के लिए हमने कर रखा है। लगातार हम संघर्ष कर रहे हैं सरकारों को, जो समय समय पर हमने बताने का भी काम किया है सरकार, लेकिन कहीं ना कहीं वादा खिलाफी होने लगी। तो इसमें अगर वो वादा खिलाफी करेंगे तो लोकतंत्र में हमारे पास तो एक ही रास्ता है कि हम आंदोलन फिर करें। जनाब, पहले जो किसान आंदोलन था वो पूरी तरह से संगठित नज़र आ रहा था, लेकिन अब की बार गुरुराम सिंह चढ़ूनी हो या राकेश टिकैत है, वो खेमे कहीं ना कहीं बढ़ते नजर आए। क्या संगठन फिर से मजबूत होगा या किसानों को फिर से आप सड़कों पर लाने का प्रयास कर सकते हैं, या फिर लगातार जो गुरुराम सिंह चढ़ूनी है टिकैत के बारे में ये कहते हैं कि एक बार फिर से कहीं ना कहीं धोखा दिया गया है, तो उस तरह किस तरह देखते हैं जनाब इसको? नहीं, ऐसा नहीं है मित्र साहब, आप जो कह रहे हो वे सिविक मोर्चा हमारे सभी संगठन पहले भी साथ थे और समय आएगा तो फिर भी साथ में ही रहेंगे। जो चढ़ूनी साहब है भाई, हमारे सिविक मोर्चे का है ना, 2 3 4 5 महीने की उसको छुट्टी दी थी, आप घूम कर लो, इधर उधर भागा दौड़ी करके देख लो, लेकिन हम समय आएगा तो सिविक मोर्चे के साथ रहेगा और मजबूती से जो किसानों की मांग उसकी आवाज़। जब आंदोलन को शुरू की गई थी तो वहाँ पर एक चीज़ कहा गया था कि हम लोग इलेक्शन नहीं फाइट करेंगे, लेकिन उसके बाद भी गुरुराम सिंह चढ़ूनी ने कहीं ना कहीं पंजाब में फाइट किया। तो अब जो लोग हैं वो किस तरह विश्वास करेंगे, या किस तरह उस चीज़ को आप विश्वास दिलाएंगे कि जनाब जो किसानों के हित में है इसके लिए कहीं कोई राजनीति नहीं हो पाएगी? तो साहब उसकी अपनी, उस बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, उसकी अपनी पर्सनल लाइफ है, उसने चुनाव लड़ा, उसका मन था या ना था, लेकिन हम समझते हैं ये 550 संगठन है, सभी एक है, मजबूती से
किसान आंदोलन के साथ है। थैंक यू। थैंक यू सर।